वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह, ये हमने पढ़ने से पहले ज़हन में रखना है कि यहूदियों की ये वाक़यात बयान करने का मकसद जो है, हमें कहानियाँ सुनाना नहीं है कि अल्लाह ताला हमें कोई कहानी सुना रहे हैं। इसका मकसद यही है कि हम उनके वाली जो बुराइयाँ हैं, वो अपने अंदर ना आने दें और उनके अंदर कोई अगर अच्छी आदत है, अव्वल तो कोई ख़ास ज़िक्र नहीं हुई, तो अगर किसी की भी कोई अच्छी आदत हम कुरान पाक में सुनते हैं या देखते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि हमने उसको अपने अंदर लाना है, हमने उसको अडॉप्ट करना है और जो किसी की कोई ऐसी आदत है जिस पे अल्लाह ताला नाराज़गी का इज़हार फरमा रहे हैं, तो उसको हमने अपने अंदर से ख़त्म करना है। तो पीछे हमने अहकामात पढ़े थे, अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ों से यहूदियों को मना फरमाया, यहूदियों से मुराद औलाद याकूब, जिनको इन रुकूओं में खिताब किया जा रहा है या बनी इसराइल फरमा के अल्लाह ताला मुखातिब फरमा रहे हैं। तो कुछ अहकामात ऊपर हमने पढ़ लिए, कुछ चीज़ों का हुक्म दिया, कुछ चीज़ों से रोका और ऊपर एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगी, आयत नंबर 42 में कुछ स्टूडेंट्स को इश्काल हो रहा था कि वला तलबिसुल हक्का बिल बातिली व तक्तुमुल हक्का आ रहा है यहाँ पे, तो हमने माना वला तक्तुमुल हक्का वाला किया है। तो इसको समझ लें कि ये व तक्तुमु का जो वाव है, ये वाव आतिफ़ा है, इसका अतफ़ ला के ऊपर जाता है। यानी यहाँ पे भी ला का माना हमने अतफ़ की वजह से लगाना है, जो अतफ़ हमने स्टार्ट में ही पढ़ा था कि वाव आतिफ़ा का मतलब ये होता है कि वो पिछला माना भी साथ में लाता है। जैसे वला तलबिसुल हक्का बिल बातिल और मत तुम लिबास पहनाओ सच को झूठ का, वतक्तुमुल हक्का, वैसे तो इसका माना और तुम छुपाओ हक को होना था, लेकिन ये वाव आतिफ़ा है, वला तक्तुमुल, वला तलबिसु वाला वला यहाँ पे भी आएगा और मत तुम छुपाओ हक को, ठीक है? अच्छा जी, आज वाले लेसन में अल्लाह ताला 8वां हुक्म दे रहे हैं बनी इसराइल को, यहूदियों को कि सब्र और नमाज़ के ज़रिए मदद माँगो और ये एक बहुत बड़ी टिप है मसाइब में मसाइब को सहने की और मुश्किलात को बर्दाश्त करने की कि दुनिया की ज़िंदगी में ऐसे हालात हर किसी पे आते हैं। कोई भी ऐसा इंसान नहीं, चाहे कोई बादशाह हो या बादशाह का बेटा हो, कोई भी ऐसा इंसान नहीं होता जिसके ऊपर किसी न किसी किस्म की मुसीबतें और मुश्किलात ना आती हों। कभी बीमारी आ जाती है, कभी घरेलू मसाइल होते हैं, कभी माली मुश्किलात होती हैं, कभी कारोबार में ज़वाल आ जाता है। तो इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं ज़िंदगी में। और सबसे बड़ी जो परेशानी होती है, वो होती है अगर कोई अपने अकीदे में रद्द-ओ-बदल करना चाहे, यानी कुरान को पढ़ के या जैसे यहूदियों को करना पड़ा, यानी इनको अपना तौरात को छोड़ के कुरान को मानना पड़ा। तो ये एक मुश्किल डिसीज़न होता है। आप में से जो लोग अगर अपने अंदर कोई तब्दीली करना चाह रहे हैं या कभी उन्होंने की है, तो उनको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि माँ-बाप ने जिस तरफ रहनुमाई की होती है, उस रास्ते को छोड़कर कोई और रास्ता अपनाना अकायद के लिहाज से बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मक्का के जो काफ़िर थे उनके लिए भी यही मुश्किलात थी, वो ये कहते थे कि हम अपने बाप-दादा का मज़हब कैसे छोड़ दें? हम कैसे इतनी ज़िंदगी जहाँ पे हमारी लगी है उसको छोड़ के, एक नबी के एक शख्स के कहने पे हम जो है अपना रास्ता बदल लें। और यहूदियों को भी यही मसला था कि उनको बहुत मुश्किल लगता था कि हम अपनी गद्दी नशीनी, अपनी जो चुदराहट है उसको कैसे छोड़ दें और कैसे एक किसी दूसरे इंसान के फर्माबरदार बन जाएँ। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि लोगों से मत डरो, हमने 2 बार ये पढ़ा है, फ़इय्याय फ़रहबून व इय्याय फ़त्तकून, सिर्फ़ मुझसे डरो, मेरी ही ज़ात इस लायक है कि उससे डरा जाए, लोगों से मत डरो और अपने अकायद में जो खराबी है उनको दुरुस्त कर लो। और इसके लिए अल्लाह ताला ने ये टिप दी, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र और नमाज के ज़रिए मदद तलब करो, कि अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है, तो 2 नफ़ल पढ़ के हाजत के और 2 नवाफ़िल पे सिर्फ़ 2 मिनट लगते हैं और हमारी वो जो इतनी लंबी टेंशन होती है, जो कितने अरसे से चल रही होती है, वो रिलीज़ हो जाती है।
तो 2 नफ़ल पढ़ के अल्लाह ताला से मदद माँगे और सब्र की दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे साबित कदमी अता फ़रमा। तो ये सिर्फ़ अकायद के लिहाज़ से इस तरह नहीं, बल्कि हर मुश्किल के लिए आप ये जो है आज़मा के देख सकते हैं। 2 नफ़ल पढ़ें और दुआ माँगे और अल्लाह से सब्र की दुआ करें कि अल्लाह मुझे सब्र दे, साबित कदमी दे। तो चूँकि ये अल्लाह ताला का बताया हुआ वज़ीफ़ा है, तो इसके असर में कोई शक नहीं है। तो यहूदियों को भी अल्लाह पाक ने यही फरमाया, वस्ताइनु बिस्सब्रि वस्सलाह, अगर तुम अपने अकीदे को छोड़ के इस तरफ आना चाहते हो तो नमाज़ और सब्र के ज़रिए अल्लाह से मदद माँगो। व इन्नहा लकबीरतुन, और एक रूल भी अल्लाह ताला ने एक उसूल भी बता दिया कि नमाज़ जो है वो बहुत बड़ी भारी लगती है। हालाँकि देखने में इतना ना टाइम लगता है, ना ताकत लगती है, हम इससे ज़्यादा मुश्किल-मुश्किल काम कर लेते हैं। लेकिन नमाज़ हमसे नहीं पढ़ी जाती बाज़ औक़ात, तो उसकी क्या वजह है? इल्ला अलल ख़ाशिईन, उस वक़्त हमारे अंदर आजिज़ी नहीं होती। उस वक़्त हमारे अंदर अल्लाह का खौफ़ उस दर्जे का नहीं होता जितना होना चाहिए। तो अल्लाह फ़रमा रहे हैं कि नमाज़ मुश्किल है, लेकिन उन लोगों के लिए मुश्किल है जिनके अंदर आजिज़ी और अल्लाह का डर नहीं होता। जिनके अंदर अल्लाह ताला का डर, खौफ़ और आजिज़ी होती है, उनके लिए नमाज़ मुश्किल नहीं होती। तो ये अल्लाह ताला का खौफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे अल्लाह की मोहब्बत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसी तरह अल्लाह ताला का डर होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हमें हमारे टीचर का या हमारे माँ-बाप का डर होता है, या हमें किसी भी अपने बड़े का डर होता है, मोहब्बत भी होती है, डर भी होता है, तो उस तरह की कैफ़ियत उससे भी आला दर्जे की अल्लाह ताला के मामले में हमारे अंदर होनी चाहिए। लेकिन हकीकत ये है कि हमें हमारे अंदर जो है अल्लाह की मोहब्बत नहीं होती, अल्लाह का डर नहीं होता। मैं भी आज से कुछ अर्सा पहले तक जो है ये चीज़ महसूस नहीं करती थी। जब से मैंने कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ पढ़ाना शुरू किया, यानी जब तक मैंने पढ़ा तब तक मुझे इतना फ़हम नहीं आया, इतना अल्लाह ताला की का कुर्ब नहीं महसूस हुआ, जितना पढ़ाने के बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह महसूस होना शुरू हुआ। तो ना पढ़ने से पढ़ना बेहतर है और पढ़ने से भी पढ़ाना बेहतर है। तो ये चीज़ें जो हैं स्टेप बाय स्टेप आती हैं, एकदम से नहीं आती। तो ऐसा है कि जब इंसान कुरान मजीद पढ़ता है और अल्लाह ताला की मोहब्बत उसके अंदर आती है, और फिर मोहब्बत जब आती है तो डर भी आ जाता है, क्योंकि जब मोहब्बत होती है तो इंसान ये सोचता है कि जिससे मुझे मोहब्बत है वो मेरे से नाराज़ ना हो जाए। तो फिर उसकी नाराज़गी का डर होता है, इसलिए इंसान उसका फर्माबरदार बन के रहता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत अपने अंदर महसूस करनी चाहिए। हमारा वजूद ही उसका मरहून मिन्नत है। वो हमें ना पैदा करता तो हमारा वजूद ही ना होता। तो हमारी एक-एक हरकत जो है, हम अपने जिस्म को, हाथों-पाँव को एक-एक हरकत जो देते हैं, वो उसके हुक्म की मरहून मिन्नत है। अगर वो आज हमें रोक दे जहाँ पे हम हैं, हम उसी हालत में जाम हो जाएँ, कोई उसको पूछ नहीं सकता। लेकिन उसने हम पे रहम फरमाया हुआ है, उसने हम पे इतना एहसान फरमाया हुआ है, इतना करम फरमाया हुआ है कि वो हमें महरूम नहीं करता किसी चीज़ से। बड़ा ज़र्फ़ है अल्लाह की ज़ात का, बहुत आलीशान है अल्लाह ताला की ज़ात। अल्लाह हमें अपनी मोहब्बत और अपना अ, शऊर अता फ़रमा दे, यानी हम उसको पहचान सकें। अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, ख़ाशिईन की निशानी अल्लाह ताला ने बताई, पहचान बताई। ख़ाशिईन वो लोग हैं जो ये यकीन रखते हैं कि वो अपने रब से मुलाकात करने वाले हैं। सुभान अल्लाह, व अन्नहुम इलैहि राजिऊन, और वो ये यकीन रखते हैं कि उन्होंने लौट कर अल्लाह के पास ही जाना है। यानी हमने ये सोचा कि हम कहाँ से आए थे और अब हमने जाना कहाँ है? क्या ऐसा है कि हम हमेशा इसी हालत में रहेंगे जिस हालत में अभी हम हैं? अगर ऐसा है तो फिर हमारे बाप-दादा कहाँ गए? वो क्यों नहीं उस हालत में रहे? तो अगर वो नहीं रहे तो हमने भी नहीं रहना, और हमने फिर कहाँ जाना है? हमने अल्लाह के पास लौट कर जाना है। तो अल्लाह के पास लौट कर जाने के लिए हमें अपने आप को इस तरह रेडी करना होगा कि हम वहाँ जाके शर्मिंदा ना हों। हम ऐसी हालत में वहाँ ना जाएँ कि हम अपना चेहरा भी ना दिखा सकें।
या बनी इसराईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम। दोबारा से वही आयत जो है उसको अल्लाह ताला दोहरा रहे हैं उसी बात को कि ए औलादे याकूब, मेरा इनाम अपने ऊपर याद करो जो मैंने तुम पर किया है, यानी इनाम नबूवत। अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, और मैंने तुम पर ये इनाम फरमा के तुम्हें सारे जहान पर फजीलत बख्शी है, यानी तुम एक ऐसी नस्ल हो जिसके अंदर मैंने अंबिया को लगातार भेजा। और ये कोई छोटा एजाज नहीं है, ये बहुत बड़ा एजाज है, लिहाजा तुम्हें मेरे फर्माबरदार बन के रहना होगा। वत्तकू यौम ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैआ, फिर क़यामत के दिन का डर अल्लाह ताला पैदा फरमा रहे हैं कि उस दिन से डरो जिस दिन कोई जान किसी जान के ज़र्रा बराबर भी काम नहीं आएगी। अब एक चीज़ हमारे अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा पैदा हो गई है कि हम डरना नहीं चाहते। हम ना क़यामत से डरना चाहते हैं, ना अल्लाह ताला से डरना चाहते हैं, ना मतलब हर वक़्त हमें यही होता है कि हमें कोई डराए नहीं। हालाँकि कुरान बार-बार कहता है कि डरने वालों के साथ अल्लाह ताला है, डरने वालों को अल्लाह पसंद करता है और तुम डरते रहो, डर-डर कर ज़िंदगी गुज़ारो। ऐसा डर जो आपको हर किसी से, हर डर से बेडर कर दे, बेखौफ कर दे, और वो अल्लाह का डर है। तो जो शख्स अल्लाह से नहीं डरना चाहता वो हर किसी से डरता है, हर किसी से खौफ़ज़दा रहता है। और जो अल्लाह से डरता है, जो अल्लाह का खौफ अपने दिल में रखता है, उसको फिर किसी का डर नहीं होता। इसकी मिसाल ऐसे है कि हम जब अल्लाह का डर अपने अंदर रखते हैं, हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि हम अल्लाह ताला का डर अपने अंदर रखते हैं, तो हमें हमारे ऊपर कोई निगरान नहीं भी हो, तो हम अपना सब कुछ अच्छे तरीके से कर रहे होते हैं। हम अल्लाह के डर की वजह से मोबाइल में गलत चीज़ें नहीं देख रहे होते, चाहे हमारे माँ-बाप देख रहे हों या ना, चाहे हमें कोई दूसरा देख रहा हो या नहीं, मोबाइल हमारे पास होता है। हमें अल्लाह का डर होता है, इसलिए हम गंदी चीज़ें नहीं देखते इसके अंदर, क्योंकि हमारा रब हमें देख रहा है। इसी तरह हम किसी के हुकूक पामाल नहीं करते, चाहे कोई हमें देख रहा हो या ना देख रहा हो, हमें पता होता है कि हमें अल्लाह देख रहा है, इसलिए हमने किसी के हुकूक नहीं मारने। हमारे ऊपर कोई निगरानी कर रहा हो, हम मसलन टीचिंग करते हैं, तो कोई हमें पूछने वाला हो या ना हो, हमें पता होता है कि हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनका टाइम हमारे पास अमानत है और हम उनका हक नहीं मारते क्योंकि हमें अल्लाह का डर होता है। और फिर क्या होता है कि फिर अल्लाह के डर की वजह से हमें किसी और का डर नहीं रहता। और अगर हमें अल्लाह का डर नहीं होता, तो फिर हम जो कि हक मार रहे होते हैं, अल्लाह का डर होता है जो हमें हक मारने से रोकता है। तो जब वो नहीं होता तो हम हक मार रहे होते हैं। हम स्टूडेंट्स के हक मार रहे होते हैं, हम अपने माँ-बाप के, वालिदैन असातिज़ा के, वालिदैन के, रिश्तेदारों के, सबके हुकूक मारते हैं और सबके हुकूक गस्ब करते हैं। तो फिर जब कोई हमें एकदम से पकड़ लेता है तो हम डर जाते हैं, हम खौफ़ज़दा हो जाते हैं, ओह! इसने हमें देख लिया या इसको पता चल गया या कुछ भी ऐसा, तो फिर हम हर किसी से डर रहे होते हैं और ये भी डर होता है कि कोई देख ना ले, किसी को पता ना चल जाए, तो गोया कि फिर हम डर-डर के ज़िंदगी गुज़ारते हैं। इसलिए सिर्फ़ एक अल्लाह का डर होना चाहिए, वो सब खौफ़ से, हर किस्म के खौफ़ से आज़ाद कर देगा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं उस दिन से डरो जिस दिन कोई जान किसी जान के ज़र्रा बराबर भी काम नहीं आएगी। यानी कोई जान किसी जान के ज़र्रा बराबर काम नहीं आएगी। इसके अंदर हर हर जान आ जाती है, हर ज़ी रूह, हर नबी, वली, जिन, फ़रिश्ता। हर इंसान जिस तरह अकेला पैदा हुआ, उसी तरह अकेला उठाया जाएगा, उसी तरह तन्हा अल्लाह के हुज़ूर हाज़िर होगा, उसी तरह तन्हा अपने अमाल का जवाबदेह होगा। कोई किसी दूसरे के काम नहीं आएगा। वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअतुन, दूसरी चीज़ सिफ़ारिश। सिफ़ारिश के मुतालिक हमें बड़ी गलतफ़हमियाँ हैं कि सिफ़ारिश भी किसी के काम नहीं आएगी। अल्लाह फ़रमा रहे हैं किसी की कोई सिफ़ारिश, कोई शफ़ाअत किसी के काम नहीं आएगी। वला युअख़ज़ु मिन्हा अदलुन, तीसरी चीज़, ये दुनिया में जो चीज़ें चलती हैं ना उनको अल्लाह ताला बयान फ़रमा रहे हैं कि पहली चीज़ ये होती है कि कोई और जो है आके कह देता है कि इसको छोड़ दें, मुझे पकड़ लें, मैं इसकी जगह जवाबदेह हूँ। दूसरा होता है कि हमारी सिफ़ारिश चल जाती है कि सिफ़ारिश कर देंगे तो कोई बड़ा आके ऑफ़िसर जो है वो हमारे हक़ में सिफ़ारिश कर दे तो हम बच जाते हैं।
तीसरी चीज़ ये होती है कि हम कोई तावान दे देते हैं कि इतने करोड़, इतने लाख रुपया ले लें आप, या हमारा फलाँ जो है जायदाद आप ले लें, हमें छोड़ दें। ऐसा हो जाता है, तो ऐसा भी क़यामत के दिन अल्लाह के हुज़ूर नहीं होगा। वला हुम युनसरून, और ना ही कोई किसी की मदद कर सकेगा। जैसे दुनिया में एक-दूसरे की मदद मुमकिन है, वहाँ पे मदद भी मुमकिन नहीं होगी। अब यहाँ शिफ़ाअत का तज़किरा आया है, शिफ़ाअत बरहक है, लेकिन कुरान क्या फरमा रहा है कि शिफ़ाअत नहीं कबूल होगी। तो किस टाइप की शिफ़ाअत कबूल होगी, ये हमें अहादीस मुबारका से मिलता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शिफ़ाअत कबूल होगी, और कुछ और लोगों की जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, जिनमें हाफ़िज़ कुरान के बारे में भी आता है, और मुख्तलिफ़ रिवायात आती हैं कि फ़लाँ जो है वो सिफ़ारिश करेगा। कुरान मजीद की भी शिफ़ाअत के बारे में अहादीस हम पढ़ते हैं कि सूरत बकरा जो है वो शिफ़ाअत करेगी, सूरत आले इमरान सिफ़ारिश करेगी, इसी तरह सूरत मुल्क कब्र में जो है वो बंदे की हिफ़ाज़त करेगी। तो ये चीज़ें जो हैं हम पढ़ते हैं। तो इसकी डिटेल इंशाल्लाह हम आगे भी जानेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ़ इतना जान लेना ज़रूरी है कि जो शिफ़ाअत होगी वो भी अल्लाह के हुक्म से ही होगी, अल्लाह की इजाज़त से होगी, और शिफ़ाअत का भी एक कानून होगा। ऐसा नहीं होगा कि मुजरिमों की सिफ़ारिश की जा रही होगी। यहाँ पे जो सिफ़ारिश है, इससे मुराद मुजरिमों की सिफ़ारिश है। यानी गुनहगार और मुजरिम और काफ़िर के हक़ में और मुशरिक के हक़ में कोई शिफ़ाअत नहीं होगी। जो ईमान वाले होंगे, उनके हक़ में शिफ़ाअत कबूल होगी, और वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सबसे पहले कबूल होगी। उसके अलावा हुफ़ाज़ किराम की कबूल होगी, उसके अलावा हुज्जाज के बारे में भी आता है, उनकी भी कबूल होगी, और कुरान पाक की भी शिफ़ाअत होगी। लेकिन वो सिर्फ़ उनके हक़ में कबूल होगी जो अल्लाह के पसंदीदा बंदे होंगे। अल्लाह चाहेंगे कि इनकी कोई सिफ़ारिश करे, और उस शिफ़ाअत करने वाले की थोड़ी इज़्ज़त में इज़ाफ़ा हो जाएगा, वरना इरादा अल्लाह का खुद ही होगा कि उसको माफ़ कर दें। ये हम इंशाल्लाह जब टाइम ज़्यादा हमारे पास होगा, तो इसको मिसालों के ज़रिए समझेंगे कि शिफ़ाअत जो है, ये क्या चीज़ है। वइज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसूमूनकुम सुअल अज़ाब। यहाँ से अल्लाह ताला जो है आले फ़िरऔन का तज़किरा कर रहे हैं, और बनी इसराइल को, यहूदियों को याद दिला रहे हैं कि हमने तुम्हारे ऊपर किस-किस तरह के इनामात फ़रमाए। तो 8 इनामात इंशाल्लाह। अम, हफ्सा बजी वीडियो और माइक म्यूट कर दें प्लीज़। जज़ाकुमुल्लाह। 8 इनामात का तज़किरा होगा, और 2 किस्म के अज़ाब मज़कूर होंगे जो बनी इसराइल पर आए। जो मदीना के यहूदी हैं, जिनसे आप अल्लाह ताला खिताब फरमा रहे हैं, और उनको सारी चीज़ें याद दिला रहे हैं। उनको अल्लाह ताला ये भी याद दिला रहे हैं कि तुम याद करो तुम्हारे बाप-दादा के साथ क्या-क्या हुआ था। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जो यहूदी थे, उनके साथ फ़िरऔन क्या करता था? अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो तुम्हारे बेटों को ज़बह कर देता था, और तुम्हारी औरतों को ज़िंदा रखता था, और वो तुम्हें बुरी सज़ाएँ दिया करता था। तो हमने क्या किया? इज़ नज्जयनाकुम, हमने तुम्हें उससे निजात दिला दी। नज्जयनाकुम मिन आलि फ़िरऔन, हमने तुम्हें निजात दिलाई आले फ़िरऔन से। व फ़ी ज़ालिकुम बलाउन अज़ीमुन मिर रब्बिकुम, और इसमें तुम्हारे रब की तरफ से इस निजात में बहुत बड़ा इनाम है। ये पहला इनाम अल्लाह ताला याद दिला रहे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में आप अलैहिस्सलाम अभी पैदा नहीं हुए थे, दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे, कि फ़िरऔन जो था, मिस्र का हाकिम, मिस्र का बादशाह, उसको किसी नजूमी ने बता दिया कि तुम्हारे बनी इसराइल में, तुम्हारी हुकूमत के अंदर बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो तुम्हारा तख्त उलट देगा। तो जब उसने ये पेशीन गोई सुनी, तो उसने क्या किया कि उसने बनी इसराइल के यहाँ जो भी लड़का पैदा होता उसको कत्ल करवाना शुरू कर दिया। जो बच्चा पैदा होता उसको कत्ल करवा देता, और जो लड़की पैदा होती उसको ज़िंदा छोड़ देता, और उनसे अपने महल के अंदर खिदमात लेता। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत में उसी साल में फरमाया जिस साल फ़िरऔन बच्चों को कत्ल कर रहा था। इसकी डिटेल इंशाल्लाह हम सूरतुल कसस में भी पढ़ेंगे, सूरत तौहा में भी पढ़ेंगे कि किस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उसी साल पैदा फरमाया, और किस तरह से निजात दिलाई फ़िरऔन से, यानी कैसे वो ज़िंदा बच गए जबकि फ़िरऔन बनी इसराइल के लड़कों को कत्ल कर रहा था। तो डिटेल इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये इस चीज़ को ज़हन में रखना है, पीछे भी जब ये मैंने लेक्चर हुआ था हमारा, तो
کچھ اسٹوڈینٹس کے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ یہ تو عذاب ہے، یہ تو سزا ہے کہ وہ تمہارے لڑکوں کو ذبح کر دیتا تھا اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتا تھا، تو یہ انعام کیسے ہو گیا؟ تو آیت کے سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، جب ہم نے تمہیں اس کی سزا سے نجات دلا دی۔ تو ذالکم کا معنی بھی وفی ذالکم بلاء عظیم میں بھی ہم نے یہی کیا کہ اس نجات میں بلاء عظیم بڑا انعام ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس سے نجات کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اس سزا کا تذکرہ نہیں فرما رہے۔ اور بلاء جو لفظ ہے اس کے دو معنی ہوتے ہیں، اس کا سزا کے معنی میں بھی یہ لفظ آتا ہے اور انعام کے معنی میں بھی آتا ہے۔ جیسے جزاکم اللہ ہم کہتے ہیں تو جزا کا معنی اچھا بدلہ بھی ہوتا ہے اور برا بدلہ بھی ہوتا ہے، تو اس لیے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جزاکم اللہ خیرن کہا کریں، یعنی تمہیں اللہ اچھا بدلہ دے۔ صرف جزاکم اللہ کہنے سے اچھا یا برا ہم ڈیسائیڈ نہیں کرتے کہ کون سا ہم دعا دے رہے ہیں یا بد دعا دے رہے ہیں، تو اس لیے جزاکم اللہ خیرن کہنا ضروری ہے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ دوسرا انعام اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں کہ جب ہم نے تمہارے لیے بحر کلزم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ہم نے تمہیں نجات دلا دی اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ یہ بعد کا واقعہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ دے دیا، وہ سانپ والا واقعہ ہوا۔ سانپ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی اور جادوگروں کی ساری لاٹھیوں اور رسیوں کو جو کہ سانپ بن چکی تھیں وہ نگل گئی، تو جادوگر ایمان لے آئے اور پوری سلطنت فرعون کے اندر ایک بھگدڑ مچ گئی اور ہلچل مچ گئی کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، یعنی فرعون جو تھا وہ طرح طرح کی سازشیں کرنے لگا کہ اب کیسے ان کو ختم کیا جائے کیونکہ یہ تو بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ تم رات کو بنی اسرائیل کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ اور ہجرت کر جاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکل پڑے، راتوں رات نکلے۔ صبح جب فجر کا ٹائم ہوا تو فرعون نے دیکھا کہ سارے ان کے باغات اور زمینیں خالی پڑی ہیں جن کے اندر بنی اسرائیل کے مرد اور خواتین کام کرتے تھے، تو اس نے پتہ کروایا کہ کیا وجہ ہے ابھی تک وہ کام پہ نہیں آئے۔ دیکھا تو ان کی بستی خالی پڑی ہوئی تھی، تو اس نے سب کو اکٹھا کیا اور اس نے کہا کہ کوئی بھی بندہ سلطنت کا جو ہے یہاں نہیں رکے گا، سارے کے سارے چلو اور ان پر حملہ کر دو۔ تو جب آگے پہنچے تو دیکھا کہ بحر کلزم ہے آگے، تو بنی اسرائیل بھی وہاں پہ رک گئے کہ آپ سمندر کے اندر سے کیسے گزریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنی لاٹھی سمندر کے اوپر مارو۔ تو جب انہوں نے اپنی لاٹھی، اپنی چھڑی جو سانپ بنی تھی وہی چھڑی سمندر کے اوپر ماری، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر 12 راستے بنا دیے اور ایسے شیشوں کی طرح پانی جو تھا وہ کھڑا ہو گیا کہ بنی اسرائیل اس میں سے گزرتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، تو شیشے کی دیواریں بن گئی، پانی ایسے جام ہو گیا، جو اندر سے گزر گئے۔ جب وہ گزر گئے تو فرعون نے کہا کہ یہ تو گزر رہے ہیں، اس کی عقل پہ اللہ تعالیٰ نے اتنا پردہ ڈالا کہ اس کو یہ عجیب بھی نہیں لگا کہ پانی کی دیواریں کیسے بنی ہیں۔ اس نے اپنے لشکر سے کہا کہ سارے کے سارے ان کے پیچھے تم بھی چھلانگ لگا دو۔ تو جب وہ چھلانگ لگا چکے تب تک بنی اسرائیل پار لگ چکے تھے اور فرعونیے جو تھے وہ سمندر کے درمیان پہنچ چکے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا کہ اب پہلے کی طرح رواں ہو جا۔ پانی رواں ہوا اور ان سب کو بہا کر لے گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس انعام کی طرف بھی اشارہ فرما کے مدینہ کے یہودیوں کو یاد دلا رہے ہیں کہ تمہیں اپنے باپ دادا کی تاریخ تو یاد ہوگی کہ ہم نے ان کو کس طرح فرعون اور اس کے ظلم و ستم سے نجات دی تھی اور فرعون کو ہم نے غرق کر دیا تھا۔ لہٰذا ان انعامات کو دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ تم باغی مت بنو، اللہ کے فرما بردار بن کے رہو۔ صدق اللہ صدق اللہ صدق اللہ العظیم۔